भरत चल पड़े राम को मनाने। चलत पयादे खात फल पिता दीन तज राज। चले मनावन रघुवर भरत सरिस को। चलत पयादे खात फल। गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि वो फल खाते हैं, तू फल खा, क्योंकि उसने अन्न त्याग दिया था। बोले फल खाएगा, मेरा आदेश है। पैदल चल रहा है, सना निकट पहुंच गई है, राम मुनि मंडली के बीच में हैं। पाहिनाथ कई पाए गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पाहिनाथ कहे पाए गुसाई। गिर पड़ा भरत राम के चरणों में, बरबस लिए उठाए। रामायण में लिखा है कि जैसे राम ने भरत को नहीं उठाया, महानिधि उठाई है, धर्म को उठाया है, प्रेम को उठाया है। मुक्ति है, वो मंत्र है, समाधि है, वो संयम है, वो नियम है, वो सदाचार है। राम को अच्छा नहीं लगा कि सदाचार धरती पे पड़ा हुआ है। सदाचार धरती पे गिरने की चीज है। सदाचार, शिष्टाचार, सभ्याचार, नीति, नियम, संयम, धर्म, त्याग, ज्ञान, वैराग्य, तप, उच्च मर्यादाएं। आपको लग रहा है कि राम भरत को उठा रहे हैं? वो धर्म को उठा रहे हैं। धर्म धरती पे पड़ा, धरती पर प्रेम पड़ा हुआ, ऐसे बिखर गया प्रेम। इतनी महनीय वस्तु धरती पर गिरने लायक है, प्रसाद धरती पर पड़ा है। ये विद्या, ये परंपरा, महापुरुष धरती में गिरे रहेंगे, धूल में। ये धरा की विद्या, धरा का प्रेम आचार्य। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि नारद न केवल भक्ति के आचार्य, प्रेम के भी हैं, पर कुछ जगह ऐसा लिखा है कि प्रेम का आचार्य भरत है। भरत प्रेम के आचार्य, वही ज्ञान के भी है, वही भक्ति के भी है, वही कर्म के भी है। एक व्यक्ति में जिसमें संपूर्ण आचार्यत्व दिखाई देता है, आचरण दिखाई देता है, मर्यादाएं दिखाई देती हैं, तो वो भरत है। पाहिनाथ कई पाहे गुसाई। लंबा शास्त्रार्थ चलाया साहब। गुरु कभी विमुख हो नहीं सकते थे राम के, अब तो भरत के साथ हैं गुरु। जनक जी भरत के साथ है, तीनों माताएं भरत के साथ है, पूरी प्रजा भरत के साथ है। एक और आनंद की बात बताएं, राम भी अब भरत के ही साथ है कि जो तू कहेगा हम कर लेंगे। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरा भरत धर्म के विरुद्ध नहीं बोलेगा। धर्मसार जग होई सोई, समुझ कहब करब तुम जोई। अरे महात्मा अच्छे अच्छे आए हुए हैं आजकल हमारे, देखो ये एक से एक दिग्गज महात्मा। इनके सामने एक बात कहनी थी कि अच्छा महाराज, जो ये आम है, आम में छिलका आम है कि गुठली आम है कि आम के अंदर आम रस आम है? भाई आम में तीन चीजें दिखाई देती हैं कभी कभी। एक तो छिलका है, एक गुठली है, एक भीतर में वो क्या, पल्प, आम, आम का पल्प। आम है क्या? तो कुछ लोग तो कहते हैं जी हमको छिलका गुठली से क्या मतलब, हमको तो पल्प चाहिए, आम रस चाहिए। हाँ बहुत अच्छी बात है, पर ये रस का रक्षण कौन करेगा अगर छिलका ना हो तो? अगर आम में रस के साथ ही छिलका भी बनाए गूदे के साथ, जो आम के अंदर जो आमत्व है, आम में जो आम है वो पूरा छिलके के साथ ही तो पैदा हुआ है, और छिलका न हो तो रस की रक्षा कौन करेगा? तो रस का रक्षण करता है छिलका।
और गुठली ना हो तो उसका संवर्धन नहीं होगा। ये गुठली है जो आज तक आम पैदा हो रहा है। आपके घर तक आम जो आ जाता है ना, ये गुठली की महाराज कृपा है, गुठली महारानी, नमो नमो। गुठली ने तो आपको आम दे दिया। अच्छा, गुठली ने कि छिलके ने? हाँ, छिलके ने उसकी रक्षा की। तो धर्म में जो ऊपर की कई चीजें, तिलक है, कपड़े हैं। अब कई लोग हमसे भी कहते हैं हमारा ये इतनी सब चीजें सन्यास में आवश्यक हैं क्या? तो कई बार भैया ये हमारे जो चिन्ह हैं ये छिलका है, हमारे सन्यास की रक्षा करता है। ये जो चिन्ह है हमारे लक्षण है बाहर। और कर्मकांड आदि हमारी विधि व्यवस्थाएं गुठली है। अगर हम मान लो कर्मकांड न करें, विधि व्यवस्थाओं का बोध न रखें हम आचार्य, तो आगे नहीं सरकेगा ज्ञान हमारा। लेकिन गुरुदेव ने तो नई बात कही। गुरुदेव ने कहा कि धर्म ऐसा है भरत, न उसमें छिलका है न गुठली है, ये पूरा धर्म ही है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्मसार जग होए सोई। ये धर्मसार है, ये धर्म है, ये प्रेम है, ये नित्य शाश्वत परंपरा है, ये विद्या है। इसलिए अंत में जब गुरुदेव भगवान राम ने कहा कि भाई जो तू कहेगा मैं कर दूंगा, पर मुझे तो इतना मालूम है कि तू धर्म के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहेगा। इसलिए प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लीनी। अरे कल्पना तो करके देखो, भारत के शासन की 14 साल तक भारत का शासन पादुकाओं ने चलाया है, खड़ाऊओं ने। ये हम लोग पादुका स्तोत्र बोलते हैं ना, मैं तो रोज ही बोलता हूँ। पादुका मंत्रों के बिना तो साधन हो नहीं सकता हम लोगों का। हमारे पादुका मंत्र ही तो हैं हमारे साधन को अग्रेसित करते हैं। अस्मदाचार्य पर्यंतम पादुका मंत्र है। जंगल में अकेला रहकर और पादुकाओं को स्थापित कर दिया भरत ने। केवल एक व्यक्ति बोलता रहा 14 साल तक, और उसका नाम था शत्रुघ्न, अन्यथा किसी से बोले नहीं वो। राज का चलता रहा। किसने चलाया? शत्रुघ्न लगे रहे, एक उमंग लेकर, तरंग लेकर।